1920 रमजान का वो अमल दोस्तों भाइयों बहनों, 400 साल पुराना वो राज जिसे पढ़ते ही दुनिया जहां में लाखों लोग करोड़पति बने हैं। यानी कि 1920 रमजान का ये अमल मैं अपना बताऊं तो मैं पिछले 10 साल से ये अमल हजारों लाखों लोगों को दे चुका हूं। और अल्लाह पाक के हुक्म से, देखे हुक्म अल्लाह पाक का, जिसने भी पढ़ा रब्बे काबा की कसम दौलतमंद बन गया। यानी कि पढ़ते ही मिनटों में हालात बदल जाते हैं। दोस्तों भाइयों बहनों, ये राज 400 पुराना यानी 400 साल पुराना वजीफा आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा। रब्बे काबा की कसम कि जिसको आज तक किसी वीडियो में ना ऐसा अमल यूट्यूब की या कहीं भी आपने ऐसा अमल सुना होगा ना किया होगा, मैं स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देता हूं। अगर 1 घंटे में तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ना खत्म हो जाए, इतना तेज तरीन अमल दोस्तों भाइयों बहनों आपने आज तक ना किया होगा, जिसे पढ़ते ही लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसा दौलत देकर जाते हैं। मैं सिर्फ पिछले साल का बता दूं, तकरीबन 3,500 से 4,000 बंदा, क्योंकि मेरा उस वक्त व्हाट्सएप नंबर एक्टिव था और मैंने अब तो व्हाट्सएप नंबर छोड़ दिया सिर्फ पिछले साल। साथियों भाइयों बहनों, रब्बे काबा की कसम 4,500 से 5,000 यानी कि तकरीबन 4-5 हज़ार के बीच में बंदा इस अमल को पढ़ते ही दौलतमंद हुआ है। यानी कि इस अमल को पढ़ने वाला एक बंदा भी ऐसा नहीं। ये देखिए, ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। ये 400 साल पुराना वजीफा है कि जिसको पढ़ते ही दोस्तों भाइयों बहनों गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाती हैं। यानी कि जो बंदा वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक चुका है, तस्बीहात पढ़ पढ़ के थक चुका है, एकदम से दोस्तों भाइयों बहनों पढ़ते ही अमल घर में शोर मच जाएगा कि अचानक इतना पैसा कहां से आ गया। अब देखिए, आपने इस अमल को समझना है। मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए, लानत भेजता हूं मैं लाइक पर। देखिए, बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं कि लाइक के लिए वीडियो बनाता है, इसके लिए वीडियो बनाता है, ये करता है। देखें, अल्लाह की रजा के लिए बनाया है, कोई कुछ लाइक नहीं चाहिए। सिर्फ आपने दिल से दुआ देनी है, ये वादा करें। सिर्फ आपने मेरे लिए दिल से दुआ करनी है। दोस्तों भाई बहनों, जैसे ही आज देखें 2 दिन है, आपके पास पूरे 48 घंटे हैं, पूरे 48 आवर्स आपके पास मौजूद हैं। इन 48 घंटों में सिर्फ और सिर्फ आपने आधी मिनट निकालनी है। यानी कि दुनिया का सबसे कम वक्त में पढ़ने वाला अमल, जिसके पढ़ते ही दोस्तों भाइयों बहनों फकीर भी बादशाह बन जाए, रोड पर बैठा हुआ भिखारी भी इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही दौलतमंद बन जाएगा। अगर इस अमल को पढ़ते ही 2 मिनट में तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ना खत्म हो, मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। बस शर्त यह है कि अमल को आपने बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझना है। देखें, 2 दिन हैं, आज 19 रमजान लग चुकी है, जुमेरात लग चुकी है। देखें, आपने कुछ देर पहले बुध की इफ्तारी की होगी, यानी 18वें रोजे की इफ्तारी कर ली। तो इस्लामी निज़ाम में मगरिब के बाद तारीख बदल जाती है और इस्लामी निज़ाम में पहले रात लगती है, फिर दिन लगता है। यानी कि इफ्तारी के बाद, यानी कि बुध की इफ्तारी की तो मगरिब के बाद जुमेरात लग गई और जुमेरात की पहले रात लगेगी। ये पूरी रात जुमेरात की है, 19 की रात है और कल पूरा 19 का दिन है, जुमेरात का दिन है। आज की रात भी इस अमल को पढ़ सकते हैं, जुमेरात को, कल का दिन भी पढ़ सकते हैं और फिर लग जाएगा जुम्मा। कल इफ्तारी के बाद लग जाएगा जुम्मे की रात, ठीक है ना। तो फिर जुम्मा की रात पूरी पड़ी है, फिर कल परसों पूरा जुम्मे का दिन पड़ा है। यानी जुमेरात जुम्मा 2 दिन आपने ये अमल पढ़ना है 19वें और 20वें रोजे को। दुनिया में कहीं भी मौजूद है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदी, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, जहां कहीं मौजूद है, सिर्फ आधी मिनट मेरे कहने पर पढ़ लो। खुदा की कसम, एक बंदा भी अगर व्हाट्सएप यहाँ पर सामने कॉमेंट्स में आकर देखे, मैं हर बंदे को कॉमेंट्स का जवाब देता हूँ। जैसे ही फारिग होता हूँ मैं कॉमेंट्स पर रिप्लाई कर देता हूँ। अगर एक बंदा भी खुदा की कसम ये कह दे कि मुझे फायदा ना हुआ हो, तो खुदा पाक की कसम मैं दोबारा कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं, ये वो अमल है दोस्तों भाइयों बहनों जो लाखों लोगों की, ये देखें, अगर कोई कर्जों में है, कोई बेऔलाद है, कोई ऐसा बंदा है जिस पर कोई जालिम जुल्म करता है, ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का वो सच्चा वजीफा है कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रमज़ान की 19 और 20 तारीख को जिसने ये मौका पाया और इन दिनों को गवा दिया, पूरे साल का पछतावा उसका मुकद्दर बन जाएगा। दोस्तों, अब अमल समझाने लगा हूं। अब तक काटते पीटते आए हो तो अब आपने 1 सेकंड की वीडियो स्किप नहीं करनी। वीडियो से मोबाइल को कहीं पर रख दें, सिर्फ सुने, बात को समझें और दूर हट जाएं, क्योंकि आपकी उंगली में ये खारिश करती रहेगी। मुझे पता है आपकी उंगलियों में खारिश होती है, आप बार बार आगे करते हैं, तो खुदारा पीछे हट जाएं। 2 सेकंड थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाएं, बिल्कुल पीछे हट जाएं। एक बात समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपने मिस कर दी तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। खुदा की कसम, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट आगे पहुँच जाओगे तो फिर आपको फिर रिवर्स करना पड़ेगा, अपना वक्त ज़ाया करोगे। देखें, फिर मुझे कहोगे आपने वजीफा बताया नहीं, ज़ाहिर काटोगे, मेन चीज़ों को स्किप करोगे। अल्लाह के बंदो, ज़रा दिमाग से एक फिजिकली सोचो। जब चीज़ों को आगे बढ़ा कर देखोगे तो कैसे समझ में आएगा। इसीलिए तुम्हारे वजीफे असर नहीं करते कि तुम समझते नहीं हो। देखे, जब पहली बार
मुझे अल्लाह के एक सबसे बड़े वली ने ये अमल बताया था और मुझे ये मुजर्रिब किताब मेरे हवाले की थी। दोस्तों भाइयों बहनों, तो आप यकीन करें मैंने ये अमल, मैं वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक गया था। 2015 में मैंने पहली बार ये अमल रमज़ान की 19वें रोज़े को पढ़ा था। यकीन करें ये 2 दिनों का अमल था। मेरी ऐसी हालत थी दोस्तों भाइयों बहनों, मेरे पर सिर्फ 80,000 कर्जा था। यानी उस वक्त 80,000, आज के तो पता नहीं कितने लाखों में होंगे 2015 में। तो मैं बिल्कुल परेशान, तंग दस्त, माली परेशानी, बहुत बेजार था। मुझे ये अमल मिला, खुदा की कसम मैंने ये अमल पढ़ा और मैंने सुबह ये अमल पढ़ा, दोपहर को 1.5 लाख रुपए, रब्बे काबा की कसम पैसों का इंतज़ाम हो गया। मैं आपको ये नाम नहीं बताऊंगा कौन देकर गया, क्योंकि मुझे उसकी इजाज़त नहीं है बताने की, लेकिन यकीन करें 1.5 लाख का इंतज़ाम हो गया। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी। ऐसी एक हमारी बहन, और ऐसे तो ये 4,000 बंदा, सिर्फ तकरीबन 4 से 5,000 बंदा सिर्फ पिछले साल की बात है, जिसमें से एक बहन ने, साथियों भाइयों बहनों, वो कहती है सिर्फ मुझसे उसने रब्ता किया रमज़ान के 18वें रोज़े को, और मैंने उसे 19 और 20 तारीख का ये अमल दिया। उस पर कितना कर्जा था? सिर्फ पिछले साल 80 लाख रुपए कर्जा। उसका शोहर जो है वो जुए में हार गया था और लोग उसे आके पकड़ रहे थे। घर था, बोलते बेच के दो, बेच कर दो, हम कुछ नहीं जानते। वो इतनी बेजार थी बेचारी, खुदा की कसम। वो उसके साथ ऐसा मौजज़ा हुआ कि इस अमल को पढ़ते ही उसके कर्जदारों ने कर्जे माफ़ कर दिए। यकीन करें आप, खुदा पाक की कसम, कर्जे माफ़ हो गए और अल्लाह पाक ने उसे, दोस्तों भाइयों बहनों, 19-20 तारीख को ये अमल पढ़ा ना, तो 20 तारीख की रात को ऐसा मौजज़ा हुआ उसके साथ, यानी कि उसने दोनों दिन अमल पढ़ा। पहले दिन अमल पढ़ा तो कर्जे माफ़ हो गए, और दूसरे दिन 20 को पढ़ा तो रात को कोई शख्स दरवाजे पर आया, इनका कोई करीबी रिश्तेदार था, उसके दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया। वो 10 लाख रुपए की मदद करके चला गया। बंद मुट्ठी बोलता है, मुझे कोई झटका लगा दिमाग पर, आपका बार बार ख्याल आने लगा, मुझे ख्वाब में आपके बारे में आया कि इसकी जाकर मदद कर, और मैंने आपकी मदद कर दी। देखे साथियों भाइयों बहनों, ये कैसा मौजज़ा है। इस अमल को पढ़ने वाले की गैब से मदद होती है। देखिए अब अमल समझाने लगा हूँ, एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले 2 दिन है, 2 दिन है, सिर्फ 20 सेकंड आपको चाहिए। देखिए सिर्फ 20 सेकंड, अगर 20 सेकंड में अगर आपकी गुर्बत खत्म हो जाए, आपके कर्जे माफ हो जाएं, आपके बच्चों की जिंदगियां संवर जाएं। देखिए अपने लिए ना पढ़ें, अपने मासूम बच्चों का सोचें। देखिए कोई वजीफा आपको ऐसा नहीं मिल सकता, चैलेंज के साथ कहता हूं, ऐसा वजीफा आपको मिल नहीं सकता। ढूंढ ढूंढ कर थक जाओ। एक एक जुमला आपने समझना है। सबसे पहले देखिए 19 और 20 2 दिन का अमल है, चाहे एक दिन पढ़ लें, जरूरी नहीं 2 दिन पढ़े, सिर्फ एक दिन पढ़ लें। और एक दिन पूरा दिन नहीं पढ़ना कि बोले एक दिन पढ़ना है तो पूरा दिन पढ़ना है, नहीं, एक दिन में भी आपको सिर्फ 20 सेकंड का वक्त समझते हैं। जिसकी अक्ल काम नहीं करती, मैं बताऊं 20 सेकंड किसे कहते हैं? 20 सेकंड पता है किसे कहते हैं? एक बंदा सामने वाले बंदे को अगर सही तरह हाथ मिलाकर सलाम करे ना, तो भी आधा मिनट लग जाता है। ये 20 सेकंड तो उससे भी कम वक्त है, यानी कि इस कोई काउंटिंग में ही नहीं आता वो वक्त। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भाई बहनों, ये 3 वज़ाइफ हैं। देखिए या रब्बना, या रब्बी, और साथ में एक ऐसा खुफिया लफ्ज़ शामिल है जिसको आज तक आपने बहुत मुश्किल सुना हो। ये इतना आसान वजीफ़ा है, ये अमल है कि जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं ना कि हम वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक गए हैं, ये हमें बिल्कुल पढ़ना नहीं है, तो वो इस अमल को लाजमी पढ़े। देखें अब आपने समझना है। देखिए सबसे पहला काम, आपने सुकून से बैठ जाए और बीट बिल्कुल हट जाए। देखिए अब अमल शुरू हो चुका है, अभी अमल शुरू हो चुका है। 8:17 हुए हैं इस वीडियो के, आपने जहाँ तक देखी। अब अमल शुरू हो चुका है, अब पीछे हट जाए, बिल्कुल हट जाए। अब आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखे क्या पढ़ना है पहले समझें। एक बार, सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब्बना और या रब्बी का अमल है, और एक खुफिया अल्फाज शामिल है। इन तीनों वज़ाइफ को आपने आज या कल 2 दिन में एक जगह पर बैठकर पढ़ना, यानी कि आपने इस अमल को पढ़ते वक्त ना बीच में दरमियान में वक्फा लेना है। वक्फे से मुराद पता है क्या है? कि जैसे आपने या रब्बना पढ़ लिया पहले नंबर पर, फिर आप कहीं चले गए, फ़ोन पर लग गए, तो ऐसा नहीं करना। चाहे देखिए अपने घर में पढ़ें, चाहे दुकान में पढ़ें, चाहे कहीं भी पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं। ना देखिए जगह की पाबंदी है, ना वक़्त की पाबंदी, लेकिन कोशिश कीजिएगा किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़े। तो सबसे पहले आपने एक बार सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बंदे को आता है। वो अमल दूंगा जो हर बंदा पढ़ सके, हर बुजुर्ग पढ़ सके, हर बच्चे से बच्चा पढ़ सके, और घर में सिर्फ एक बंदा पढ़ ले तो भी काफ़ी है। देखिए जिसका मसला है वो पढ़े, याद रखिएगा। कोई बीमार है तो उसे खुद पढ़ना पड़ेगा, कोई कर्जों में है तो उसे खुद पढ़ना पड़ेगा, कोई रिश्तों की बंदिश में मेरी बहनें अच्छे रिश्ते चाहती है उसे खुद करना पड़ेगा। जो औलाद के लिए पढ़ना चाहता है वो खुद पढ़े। जिस पर जुल्म हो रहा है, जालिम जुल्म करता है, शोहर मारता है, सास मारती है, एक बार में ये देखें, ये मेरे हाथ, दोनों हाथ जोड़कर कहता हूँ, सिर्फ एक बार ये अमल पढ़ लो। रब्बे काबा की
कसम घर में शोर मच जाएगा। गुर्बत और गरीबी कहाँ जाएगी, इस अमल को सुनोगे तो आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। आप ये मानने पर मजबूर हो जाओगे कि ये वाकई में सच्चा अमल है। ये तमाम तकलीफों परेशानियों को दूर करने वाला दुनिया का मुजर्रिब तरीन अमल है। सबसे पहले आज रमज़ान की 19-20 तारीख को सुकून से बैठ जाएं जहां दिल करे और एक बार सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और पहला वजीफा देखिए आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, या रब्बना का। बात को समझिएगा। देखिए या रब्बना को आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा। और बहुत से लोग कहेंगे जनाब हमने तो बेशुमार बार पढ़ा है, हमारे तो हालात ना बदल सके। लेकिन आज जिस तादाद में एक ही जगह पर बैठकर इन 3 वज़ाइफ को आप पढ़ेंगे एक के बाद एक करके, दोस्तों भाइयों बहन, तो अर्श भी अपनी जगह से हिल जाएगा। रब्बे करीम के ख़जानों के, यानी कि वो चाबी है ये दोस्तों भाइयों बहनों, उस चाबी के ये 3 लोग हैं। 3 चाबी के वो साथियों भाई बहनों, वो दाने हैं कि जिससे ख़जानों की चाबी खुल जाती है। इसमें से एक वजीफ़ा भी अगर आपने अपनी तादाद में पढ़ लिया बताई हुई, या एक वजीफ़ा भी छोड़ दिया इस अमल का, तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। बड़ी इसीलिए कहता हूँ तवज्जो, पहले एक वजीफ़े के बारे में सब कुछ बताऊँगा, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। देखें हर चीज़ समझाऊँगा, एक एक बात समझाऊँगा। पढ़ना आपने है। सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और पहले नंबर पर या रब्बना या रब्बना या रब्बना। देखिए काउंट करके बताऊँगा, बिल्कुल छोटी सी काउंटिंग है, ये भी सुन लीजिएगा। ये सुनेंगे ना दोस्तों भाई, देखिए मुझे इजाजत है, और जिसकी इजाजत होती है ना उसके मुंह से सिर्फ अगर आप लोग इस वजीफे को सुन लेंगे, खुदा की कसम अमल के 5000 गुना बढ़ जाएंगे। ये याद रखिएगा। वो से पाक फरमाते हैं कि जो इजाजत दे रहा है फी सबीलिल्लाह, सिर्फ उसके मुंह से ये वजीफा सुन लिया जाए तो उस वजीफे की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। यानी कि आप सिर्फ सुनेंगे तो भी इसके फायदे 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएंगे। कि देखिए बाज़ औक़ात क्या होता है, बंदा पढ़ने में गलती कर जाता है, 19-20 हो जाती है, अल्लाह ना करे। वैसे आप मुझे पता है सही तरह पढ़ेंगे अल्लाह पाक के हुक्म से, लेकिन आप सुन भी लेंगे ना तो इंशाअल्लाह आपको इस अमल के 1000 गुना फायदे बढ़ जाएंगे, यकीन कीजिएगा। अब सबसे पहले देखिए सुकून से बैठ जाए, जल्दबाजी ना कीजिएगा। और देखिए पहले मैंने बताया ऐसे वक्त में पढ़िएगा जब फारिग हो, जब फ्री हो उस वक्त पढ़िएगा। जल्दबाजी में, भागा भागी में, बेदिली से, बेतरतीबी से अमल असर नहीं करते। दोस्तों भाई बहनों, सामने टीवी हो, हाथ में मोबाइल हो और साथ में वजीफे पढ़ोगे और फिर मुझे कहोगे कमेंट्स में, मैं जिम्मेदारी ना लूंगा, खुदा की कसम फिर मैं जवाब भी ना दूंगा। आप अपनी मनमानी चलाओगे। इतना चीखने से दिल से वजीफा सच्चा, देखिए कोई लाइक की भीख नहीं है, कुछ भी मुझे लाइक नहीं चाहिए। लाइक अगर मैंने अगर लाइक के लिए करना होता ना तो मैं फिर आपको बोलता, लेकिन मुझे लाइक नहीं चाहिए। बड़ी तकलीफ होती है, कहते हैं लाइक के लिए करता है, नहीं चाहिए लाइक, किसी का लाइक नहीं चाहिए, सिर्फ दुआ करना, दोनों हाथ उठाकर दुआ करना, ये वादा करें बस, ठीक है ना। बस आपने देखें ये सुन भी लें, सिर्फ छोटे, बिल्कुल छोटी क्वांटिटी है, सुन भी लें और साथ में इसको नोट भी कर लें। देखें जैसे ही मेरी वीडियो ख़त्म हो ना, 19वां रोज़ा लग चुका है, 20वां लग चुका है। इस अमल को 19वें रोज़े में जितनी बार चाहे पढ़ें। जैसे एक बार पढ़ लिया एक जगह पर बैठकर, फिर कुछ देर बाद चाहें तो फिर पढ़ लें। देखिए कोई पाबंदी नहीं, अगर 19वें में 2-3 बार पढ़ लेंगे और 20वें में भी सुबह दोपहर शाम रात 2-3-4 बार पढ़ लेंगे, तो अगर मामूली कोई गलती खोताई होगी भी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और मेरी आवाज़ में सुन लेंगे, क्योंकि मेरी इजाज़त से आपको अमल बता रहा हूँ, तो इस अमल के फ़ायदे 1000 गुना बढ़ जाएंगे। दोस्तों भाई बहनों, शायद कोई, मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई एक आधा बंदा हो पूरी दुनिया में, या कुछ लोग हों जिन्हें बेचारों को अल्लाह के नाम भी पढ़ने ना आता हो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, शायद ऐसा हो, अल्लाह ना करे। वो अल्लाह का नाम तो हर बंदा ले सकता है, हर बंदा पढ़ सकता है। अल्लाह पाक हर बंदे को तौफीक अता फरमाए अपने नाम के पढ़ने की, लेकिन शायद ऐसा बंदा हो तो वो सुन भी लेगा ना, तो वो फिर भी वो पढ़ लेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आपने अमल समझना, देखिए सबसे पहले आपने सुकून से बैठ जाना है, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर या रब्बना 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 19 बार आपने, देखिए ये 19 बार का ये अदद है, यानी कि 19 बार सिर्फ आपने पढ़ना है। 19 बार, 19 बार, कितनी बार? 20 में एक कम। इसलिए मैं कहता हूँ अपने पास वजीफ़े पढ़ने वाले लोग जितने भी सुन लें, काउंटिंग तस्बीह आती छोटी सी होती, ज़्यादा महंगी नहीं, 100-150 की मिलेगी मेरे ख्याल से, होलसेल में हो सकता है और सस्ती मिल जाए। ये बाज़ जगहों पर तो ऐसे ही तबरुकात में बांट रहे होते हैं, लेकिन आप लोग ख़रीद ले, रख ले अपने पास, ताकि इससे वज़ाइफ की तादाद में कमी पेशी नहीं हो। सेकंड नंबर पर अपनी उंगलियों पर गिनती करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सबसे अच्छी तरह काउंटिंग उंगलियों पर होती है, और अगर आप उंगलियों पर ना गिनती कर सकें, काउंटिंग तस्बीह नहीं है, तो फिर जैसे चाहें तस्बीह अपने हाथों में पकड़ ले, दानों वाली उस पर पढ़ ले। लेकिन 19 बार जैसे ही मैंने आपको बताया अपने अंदाज में पढ़िएगा, मेरे अंदाज को ना देखें। बिस्मिल्लाह। और एक बात देखिए, बड़ी तवज्जो से याद आ गई, देखिए ये सुनकर जाइएगा, ये आगे बढ़ गए ना, ये चीज़ ख़त्म हो गई ना, तो फिर अमल ज़ाया हो जाएगा। देखिए बात को समझिए, देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात बताने लगा। देखें मैंने शुरू में, आपने नोट किया होगा, एक बड़ी तवज्जो से इस बात को समझिएगा, आपने शुरू में क्या नोट किया होगा?
कि मैंने शुरू में दुरूद शरीफ नहीं बताया। आप ये कहेंगे आज दुरूद शरीफ नहीं बताया, क्या वजह है? आज हाजी साहब ने दुरूद शरीफ क्यों नहीं बताया? देखिए बात समझिए, दुरूद शरीफ देखिए इसलिए नहीं बताया कि अक्सर मेरी बहनें मेरे भाई कहते थे कि मैं ये चाहता हूँ ये मौका कोई ज़ाया ना करे। कोई एक बंदा भी अगर देखें, अगर जिसको दुरूद शरीफ ना आता हो, अगर अल्लाह ना करे, तो वो फिर ऐसा होगा कि वो क्या कहेगा, मुझे दुरूद शरीफ नहीं आता, उसे बहाना मिल जाएगा और फिर वो अमल नहीं पड़ेगा और फिर कहेगा कि यार ऐसा अमल बताया, वैसा अमल बताया, मुश्किल बताया। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बंदा भी महरूम ना रहे, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर जिससे आता है दुरूद शरीफ, वो कम से कम एक बार शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पहले एक बार से दुरूद शरीफ पढ़ ले, कोई सा भी पढ़ ले। देखिए दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले, जो बेहतर लगे, जो याद लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ ले। अब दुरूद शरीफ देखिए एक बार पढ़ ले, कोई आपको मैं ये नहीं कह रहा आप 100 बार पढ़ ले, 1000, एक बार पढ़ ले काफ़ी। देखिए दुरूद शरीफ किसी भी अमल का हिस्सा नहीं होता, लेकिन दुरूद शरीफ जब पढ़ते हैं ना अव्वल आखिर, तो अमल की ताकत मजीद बढ़ जाती है। तो आपने ये अमल की फजीलत बढ़ जाती है, तो पढ़ना चाहें पढ़े, नहीं तो आपने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर या रब्बना पढ़ लेना है। कितनी बार? 19 बार। जैसे ही पढ़ लें आपने फौरी तौर पर देखिए अब दूसरा वजीफा आपको दिख रहा है साथ ही। और पहले आप समझ ले, देखिए पहले नंबर पर जो आपने या रब्बना पढ़ना है ना, बात को समझिएगा। देखिए आगे मत बढ़िए, आगे कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें मिस हो गई ना, एक वर्ड भी मिस हो गया, एक चीज़ भी मिस हो गई, तो फिर मुझे जवाब देना होना, ये मौका फिर ना मिलेगा। ये गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल है। रब काबा की कसम, लाखों लोग पढ़ के कामयाब हुए हैं दुनिया जहां में, जिसने भी आज तक इस अमल को पढ़ा दौलतमंद बन गया है। यानी कि गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाती हैं। बेरोजगार भी पढ़ ले मेरी बहनें, खास तौर पर जिन पर शोहर जालिम है। और सबसे बड़ी बात, ये अमल आपके ऊपर देखें कोई बंदिश किसी ने करवाई है, कोई अमल, कोई बंदिश, कोई जादू, कोई असरात है, या किसी अपने पराये की ऐसी गंदी नज़र है जिसने आपको बीमारियों में, परेशानियों में, मुसीबतों में, जिसने आपके कारोबार को तबाह कर दिया। ये अमल पढ़ने वाला दोस्तों, भाई बहनों, फैक्ट्रियाँ अगर तबाह हो गई हैं, फैक्ट्रियाँ एक दिन में चल जाएंगी, बंद कारोबार, कोई भी काम हो आपका, जहाँ चाहे पड़े, या दुकान में पड़े चाहे घर में पड़े, 19 से 20वें रोजे को खुदा पाक की कसम दुकान पे ऐसी तरक्की होगी, ऐसी बरकतें होंगी, दुकान का कर्जा भी उतर जाएगा, दुकान की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। यकीन करें दुकान में इतनी बरकत होगी, इतनी गाहकी होगी कि झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे। ये हर मुश्किल, देखिए ये वो अमल है, वाहिद अमल। वो से पाक फरमाते हैं कि इस अमल को पढ़ने के बाद कोई नियत ना करें, यानी शुरू में भी कोई नियत ना करें और आखिर में अगर दुआ मांगनी हो मांगे। लेकिन इस अमल के पढ़ने वाला अगर सिर्फ ये अमल बताई हुई तरतीब से पढ़ ले, तो उसकी ज़िंदगी में, उसके दिल में, उसके जो भी उसकी हाजतें हैं, उसकी ज़रूरियात हैं, फ़ौरन पूरी हो जाती हैं। और उसकी जो परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकलीफ़ें होती हैं, फ़ौरन दूर हो जाती हैं। वो रब का लाडला बन जाता है इसी वजह से। और रब के लाडले को कोई परेशानी नहीं आती, रब के लाडले पर फिर कोई जुल्म नहीं करता, रब के लाडले पर कोई दुश्मनी नहीं करता। रब के देखिए रूठा हुआ महबूब है, अगर जा चुका है वापस आ जाएगा सिर्फ अमल के पढ़ते ही, और जाना चाहता है तो जाना पाएगा। ये अमल जालिम से जालिम इंसान अगर आप पर कोई मुसल्लत है, शोहर जालिम, सास जालिम, अगर माँ के घर पर फेंक कर गए इस अमल को पढ़ ले, अपनी बेटियों को बताएं, अगर वो ससुराल में गुट गुट कर जी रही है, खुदा की कसम आप लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। सिर्फ एक बार खुदा का वास्ता ये अमल पढ़ लें, ये रिज़्क़ और दौलत के साथ साथ आपकी हर मुश्किल को दूर कर देगा। अमल के पढ़ से ही दोस्तों, भाई बहनों, तमाशा अपनी आंखों से देख लेना। अब सबसे पहले आपने 19 रमज़ान या 20 रमज़ान, जुमेरात, जुम्मा, किसी भी वक्त आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ किया। और पहला वजीफ़ा या रब्बना का देखे। या रब्बना ये अल्फाज आम नहीं है, ये वो अल्फाज है जो आसमानों के दरवाजे खोल देते हैं, जो दुआ को सीधा अल्लाह के अर्श पर पहुंचा देते हैं। या रब्बना कहना सिर्फ एक इल्तिजा नहीं है, ये एक ऐसी चाबी है जो कुदरत के ख़जानों को खोल देती है। दोस्तों, भाई बहनों, या का मतलब है निदा, पुकारने का अंदाज, और रब्बना का मतलब है हमारा रब। ये पुकार इस बात की अलामत है कि हम खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ इसके हाथ में है। ये वो अल्फाज हैं जो अंबिया की दुआओं में मिलते हैं, जो अल्लाह के वलियों की ज़बान पर होते हैं, जो मुखलिस लोगों की आखिरी उम्मीद होते हैं। अल्लाह क्यों राज़ी होता है? जब बंदा या रब्बना कहकर अल्लाह को पुकारता है तो वो अपने दिल की सारी सख्ती ख़त्म कर देता है। बंदा अपनी ज़िद छोड़ देता है, अपनी बेबसी का एतराफ़ करता है। अल्लाह को वही दिल पसंद है जो झुक जाए, जो इसके आगे पिघल जाए, जो ज़िद और तकब्बुर न करे। अल्लाह को ये अल्फाज इसलिए भी पसंद है कि ये खालिस हैं, इनमें किसी गैर का वसीला नहीं, कोई और मदद नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पुकारा जा रहा है। ये वही कैफियत है जो हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में महसूस की, जो हज़रत इब्राहिम ने आग में महसूस की, जो हज़रत अय्यूब ने बीमारी की शिद्दत में महसूस की। जब इंसान या रब्बना कहता है तो वो दुनिया की तमाम झूठी ताकतों को छोड़कर असल ताकत को पुकारता है, और अल्लाह के ख़जानों में कभी नहीं। दोस्तों, भाइयों बहनों, दौलत या रब्बना, गैब से ख़जाने क्यों मिलते हैं? अल्लाह वो है जो ज़मीन से पानी निकालता है, जो एक सूखे दरख्त को सरसब्ज़ कर देता है, जो रात को दिन में बदल देता है, जो फ़कीर को बादशाह बना देता है। दोस्तों,
यही वो राज है आज के इस या रब्बना का, क्योंकि ये वो अल्फाज है जो बराह रास्त अर्श तक पहुँचते हैं, जो अल्लाह के दिल को नरम कर देते हैं, जो इसके ख़जानों को खोलने पर मजबूर कर देते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो ना सिर्फ दौलत लाते हैं बल्कि दिल की परेशानी, बेचैनी, दुख, गम सब कुछ मिटा देते हैं। ये कोई आम लफ्ज़ नहीं दोस्तों, ये जादू है, ये मोहब्बत है, ये अल्लाह के दरबार में एक ऐसी दस्तक है जिसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। जो शख्स खालिस नीयत के साथ ज़िंदगी में सिर्फ एक बार 19-20 रमज़ान के दिन ये अल्फाज को दिल की गहराई से पुकारे, सिर्फ 19 बार, वो कभी खाली हाथ वापस लौट नहीं सकता। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं इस स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं, बस शर्त यह है कि दिल में वसवसे ना हो। देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं कि दिल में वसवसे रखते हैं कि पता नहीं हमारा वजीफा असर करेगा नहीं करेगा, हमारी हाजतें पूरी होंगी नहीं होंगी, पता नहीं हमने पहले भी वजीफे पढ़े हैं, ये वजीफा भी असर करेगा नहीं करेगा। तो हमेशा पहले तो मुस्तनद जगह से वजीफा पढ़ें। ये नहीं कि हर किसी की वीडियो पर क्लिक कर दिया, पहले कहानियाँ सुनाते थे, अब आपको वजीफे बताते हैं। जाके उनकी पॉपुलर वीडियो में देखें, जाके उनकी ओल्ड वीडियो में जाकर देखें, वो आपको पहले कहानियाँ सुनाते आए हैं, वो आपको ड्रामेबाजियाँ करते आए हैं, और अब जब उनकी कहानियाँ नहीं बिकी तो अब वो वजीफों वालों के चक्कर में आ गए कि अब हम भी वजीफे बनाएंगे, भले हमें नहीं आता लेकिन हमें व्यूज़ तो मिलेंगे ना। तो देखा करें, जिसकी वीडियो देखे तुम्हें रब काबा की कसम है, जिसकी वीडियो देखो पहले उसकी पॉपुलर वीडियो में जाओ, उसकी ओल्ड वीडियो में जाओ कि अगर वाकई शुरू से वजीफे बताता है। मेरी देखो जाकर, मेरे जितने चैनल है जाकर देखो, देखिए ये पीर इब्राहिम शाह मेरा पहला चैनल है, फिर करामाती वज़ाहिफ चैनल है, फिर पीर इब्राहिम शाह ऑफिशियल के नाम से चैनल है, फिर आप लोग देख लें गैबी मदद के वज़ाहिफ, तमाम चैनल सर्च करें, एक वीडियो भी आपको वजीफ़े से हटकर पॉपुलर देख लें, ओल्ड देख लें, एक एक वजीफ़े की वीडियो होगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ अल्लाह का नाम मिलेगा दोस्तों भाइयों बहनों, क्योंकि वही बंदा आपको अमल दे सकता है जिसका जो काम हो। कहानियाँ सुनाने वाले के अमल पढ़ोगे तो बीमार पड़ जाओगे। आप लोग नोट कर लेना, आप लोगों में मजीद परेशानियां बढ़ जाएंगी। देखें, जिसका भी वीडियो देखें उसकी पॉपुलर वीडियो में जाकर देखें, उसकी ओल्ड वीडियो जाकर देखें कि उसने पहले क्या कांड किए हैं, उसने क्या काम किया है पहले। दोस्तों भाई बहनों, ये अल्लाह वालों के बताए हुए राज होते हैं। देखें, सबसे पहले आपने 19 और 20वें रोज़े का ये अमल है, आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो बेहतर लगे, जो याद लगे वो दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ नहीं याद, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। और पूरी तौर पर पहला वजीफ़ा या रब्बना करते हुए कितनी बार पढ़ना है आपने? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भाई बहनों, या रब्बना को सिर्फ आज के अमल में 19 बार पढ़ती, उसी वक्त सेकंड नंबर पर आपने अब जो वजीफ़ा पढ़ना है दोस्तों भाई बहनों, ये वजीफ़ा है या रब्बी का। पहले या रब्बना और या रब्बी को समझें। या रब्बना और या रब्बी को पहले आपने समझना है, दोनों अरबी अल्फाज हैं और अल्लाह ताला को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर इनमें थोड़ा सा फ़र्क भी है, याद रखिएगा। यानी कि या का मतलब और या रब्बना, यानी कि ये जो है ना, ये या इसका मतलब है ए, और रब्बना का मतलब हमारे रब। दोस्तों भाई बहनों, जिसका मतलब है ए हमारे रब। या रब्बना जो पहले आपको बताया ना, उसका क्या मतलब है? ए हमारे रब। और ये आम तौर पर इज्तिमाई दुआ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब कोई दुआ अपने लिए और दूसरों के लिए मांग रहा हो। और इसके बाद जो आपके पास दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों भाई बहनों, या और रब्बी, ए मेरे रब, यानी कि जिसका मतलब है ए मेरे रब। ये इनफरादी तौर पर अल्लाह ताला को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। जब कोई अल्लाह से अपने लिए दुआ कर रहा हो, ख़ास तौर पर तन्हाई में या गहरे जज्बात के साथ, तो आपने आज के इस अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा या रब्बी किस तरह पढ़ना है? आपने अपने सीधे हाथ पर पढ़ना है, या रब्बी। देखिए, मैंने पहले बताया कि जिसको अगर पढ़ना ना आता हो, अल्लाह ना करे, तो ये वज़ाइफ सुन भी ले मेरी अल्फाज में, क्योंकि मैंने आपको इजाज़त दी है और फ़ी सबीलिल्लाह इजाज़त है। कोई आपको पाबंदी नहीं कि लाइक करें, शेयर करें, ये करें, जिसको जो करना है करें अपनी मर्ज़ी से, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा दोस्तों भाई बहनों, क्योंकि मैंने आज का ये अमल खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए बताया है। क्योंकि मुझे साथियों भाई बहनों, आज के अमल के बाद आपसे सिर्फ दुआ चाहिए, और वो दुआ अर्श को हिला देगी। क्योंकि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो खालिस नीयत से इस अमल को 19 से 20वें रोज़े का ये अमल अपने किसी एक मुसलमान भाई को देगा, और वो मुसलमान भाई अपना ये अमल को जैसे ही पढ़ लेगा, तो जो बताने वाला होगा और पढ़ने वाला होगा, यानी पढ़ने वाला जो पढ़ेगा तो उसको अजर सवाब वो फ़ायदे जैसे ही मिलेंगे, उससे डबल फ़ायदे बताने वाले को मिलेंगे। आज के इस अमल का ये सबसे बड़ा ख़जाना है। तो कोशिश कीजिएगा, अपने दुखियारे किसी एक बहन भाई को जैसे ही आप अमल बताएंगे,
कीजिए और उसको लाजमी गुजारिश कीजिएगा ये अमल पढ़े, क्योंकि वो जैसे ही अमल पढ़ लेगा उससे 1000 गुना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। ये गारंटी है इस अमल की। आपको पढ़ के भी सवाब कमाएं और आगे भेज कर भी सवाब और अपनी हाजतें मजीद पूरी करें। अपनी गुर्बत और गरीबी को अपनी आंखों से दफन होते हुए देखिएगा आज, क्योंकि ये अमल दोस्तों भाई बहनों कोई मजाक की बात नहीं है। ये 400 साल पुराना वो खजाना आपके हवाले किया है जो आज तक आपको इस तादाद में 19वें 20वें रोजे को इस तरतीब से, इस खास जुमलों के साथ, इस खास खुफिया अल्फाज के साथ आपने ना सुना होगा। मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देकर देता हूं, खुदा की कसम अगर एक बंदा भी कह दे ये अमल कोई एक बंदा लेकर आ जाए, मैं अपने मुंह पर थुकवा लूंगा। दोस्तों भाइयों बहनों, ये कोई बने बनाए वजीफे नहीं है कि इसकी उसकी वीडियो से दिखाया ऐसा थंबनेल खुदा की कसम बता दे कोई एक बंदा अभी बताए, बैठा हुआ यहीं बैठा हूं, बताए कहीं एक आपको थंबनेल नजर आया मेरे अलावा? हाँ, किसी ने चोरी किया है, किसी ने इसमें से अल्फाज चुराए हैं। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, बने बनाए वजाहिफ पता है कौन से होते हैं? जिनके दिल में अल्लाह का रहम नहीं होता कि इसकी उसकी उठा के बता दो बस लोग पढ़ लेंगे, लेकिन जिसके दिल में अल्लाह का रहम होगा, जो सच्चे वजीफे बताने वाला होगा, देखिए इस अमल ने मेरी ज़िंदगी को बदला है। मैं क्यों आपको झूठे वजीफे बताऊं, सिर्फ आपको दिलासा दूं, वो अमल बताओ जिससे फ़ायदा हो। दोस्तों भाइयों बहनों, इस अमल को आपने आज हर हाल में पढ़ना है। आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़ दीजिएगा, लेकिन खुदारा इस अमल को ना पढ़िएगा। मैं 1 घंटे का चैलेंज करता हूं, अगर अमल के पढ़ते ही 1 घंटे में तुम्हारी गुर्बत ना दूर हो जाए, ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। कमेंट्स में मैं अपना एड्रेस दे दूंगा, खुदा की कसम मेरे पास बंदा आ जाए, मैं जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, क्योंकि मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन है, मुझे इस अमल पर इतना यकीन है और मैं यकीन के साथ पढ़ता हूं। मुझे हर दफ़ा फ़ायदा हुआ है, हर बंदे को फ़ायदा होता है, हर बंदा फ़ायदा हासिल करता है। देखिए सबसे पहले आपने या रब्बना को 19 बार पढ़ लिया, अब आपने फौरी तौर पर या रब्बी 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 या रब्बी। आपने आज के इस अमल में दोस्तों भाइयों बहनों या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी आपने सिर्फ और सिर्फ 19 बार या रब्बी को भी शामिल करना है, यानी कि पहला वजीफा भी 19 बार और दूसरा वजीफा भी आपने 19 बार ही पढ़ना है, ना एक बार कम। देखें अच्छी तरह काउंट करके पढ़िएगा। एक बार भी अगर आपने किसी वजीफे को तादाद में, देखें इसका हल भी मौजूद है, इसका हल भी बताऊंगा। अगर अल्लाह ना करे आपको लगे कि मुझसे कमी पेशी हो गई है, मुझसे गलती कोताही हो गई है, तो आप लोग साथियों भाइयों बहनों, कौन सा ये दिन ख़त्म हो गया है? आपके पास पूरे 24 घंटे 19 के हैं और पूरे 24 घंटे आपके पास दोस्तों भाइयों बहनों, आपके पास पूरे 24 घंटे दोस्तों भाइयों बहनों 20 तारीख के भी हैं, यानी कि टोटल आपके पास 48 घंटे हैं। जितनी बार चाहे इस अमल को पढ़ें, लेकिन आपने दोस्तों भाइयों बहनों फारिग वक़्त में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हर बार आप लोग बेदिली बेतरतीबी से पढ़ें, अधूरे अमल छोड़ दें, अमल को यानी कि अमल को अधूरा छोड़कर चले जाएं, अमल को आप लोग काट कर चले जाएं। इस तरह ना कीजिएगा। पूरा अमल आपने शुरू से एंड तक एक जगह पर बैठकर पढ़ना है और आपने बिना कोई वक्फा यानी कि किसी से बातचीत किए बगैर पढ़ना है। कोशिश करना अगर 19 तारीख को किसी नमाज के बाद पढ़ लें बहुत अच्छा हो जाएगा, या 20 तारीख को भी किसी नमाज के बाद पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। दोस्तों भाइयों बहनों, अब आखिरी वजीफ़ा सुन लें, छोटा सा है। आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी तवज्जो। देखिए 1 आध मिनट की वीडियो बाकी है, एक वर्ड भी स्किप ना कीजिएगा। देखिए पूरी चीज़ें हर चीज़ बताऊंगा, ये आपने स्किप नहीं करनी, नहीं तो पूरे साल का पछतावा। ये आखिरी मौका है, ये गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़बान का एक अजीम कलमा है जिसका मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, यानी हर खूबी, हर नेमत, हर भलाई इसका असल मुस्तहिक अल्लाह ताला है। जो भी भलाई हमें मिलती है वो अल्लाह ही की अता करदा ही। ये कलमा अल्लाह ताला की तारीफ़ और शुक्रगुजारी का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो ना सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ कर रहा होता है बल्कि अपने रब की अता करदा नेमतों का एतराफ़ करता है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज 19वें 22वें रोज़े को बंदा अगर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, इस अमल के पढ़ते ही यानी 2 वज़ाइफ के पढ़ते ही तीसरा वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह का पढ़ता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो आसमानी फरिश्ते झूमने लगते हैं। पढ़ने वाले की ज़िंदगी में इतनी दौलत, इतना पैसा आता है, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं शुक्र करने वाले को उससे कई ज़्यादा अता फरमाता हूँ। तो दोस्तों भाई बहनों, जैसे ही आप अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफ़ा इस अमल में शामिल करेंगे, इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि आप फ़कीर से आपको बादशाह होने में फिर कोई रोक नहीं सकता सिवाय अल्लाह पाक के। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते ही आपकी गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी, घर में शोर मच जाएगा कि इतना पैसा अचानक कहाँ से आ गया। बेरोज़गार भी पढ़ लें, कर्ज़ों में डूबा हुआ पढ़ लें, बे औलाद भी पढ़ लें, अच्छे रिश्तों के लिए पढ़ लें, बीमारी के खात्मे के लिए पढ़ लें, जालिम के जुल्म के लिए पढ़ लें। और देखें सिर्फ और सिर्फ 1-2 शेर लाजमी करना, इसमें आपका अपना फ़ायदा है। और मैंने लाइक का पहले ही मना किया है, आपका दिल माने करें, लेकिन आपने तोहमत नहीं लगानी कि लाइक के लिए बनाई है।
तोहमत लगाओगे तो कब्र में तुम्हें कीड़े पड़ेंगे अगर इस तरह करोगे तो। देखें साथियों, भाई बहनों, उन्हें कहा है जो गलत तोहमत लगाते हैं, हर बंदे को नहीं कहा। बाकी हर बंदे की दिल से इज्जत है। कोई बुरा भला दिल से लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। आखिरी वजीफ़ा आपने अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफ़ा आखिर में आपने तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सीधे हाथ पर पढ़ लें। देखें पूरा आपने सुनना है अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफ़ा, ताकि अगर जिसको पढ़ने ना आता हो या पढ़ने आता भी हो तो भी सुन लें, ताकि आपको ये अमल का डबल ट्रिपल फ़ायदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने इस अमल में सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा 27 बार पढ़ना है। और आखिर में अगर शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा हो तो पढ़िएगा, नहीं तो दुआओं के साथ